सर 2025 में चुनाव है, इसमें किसी पार्टी से सर आपको कोई ऑफर आया क्या? देखिए, मेरा जो अभियान है राजनीतिक तो है नहीं। एक बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहा हूँ। हवा से ऊपर उठकर बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, जोड़ने का प्रयास। सर लेट्स इंस्पायर में सर काफ़ी लोग जुड़े हैं, तो इसलिए बहुत सारे चर्चा भी चला कि क्या चुनाव में सर का कुछ इसमें देखा जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेश खान। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में विश्व सरैया भवन में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2003 बैच के आईपीएस विकास वैभव सर हैं, जो कि बहुत चर्चित हैं, और सर से मुझे मौका मिला है। सर से मैं बात करता हूं। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर बधाई। सर, लेट्स इंस्पायर आपका बिहार में, इसके पीछे विज़न क्या है? देखिए, हर बिहारवासी चाहता है कि बिहार विकसित हो और बिहार से पलायन रुके, लेकिन कैसे होगा इसके बारे में सबके मन में एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो लेट्स इंस्पायर बिहार एक सॉल्यूशन है। ऐसे बिहार के लोगों को जोड़कर, जो जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करना चाहते हैं। आज लाखों का ये अभियान है और 2 लाख से अधिक लोग तो केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्रयास कर रहे हैं कुछ योगदान करने का, ताकि बिहार में शिक्षा की क्रांति और उद्यमिता की क्रांति आए। बिहारवासी चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, यदि शिक्षित नहीं हुआ और स्किल्ड नहीं हुआ तो बिहार कैसे विकसित होगा? इसके लिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं, संस्थानों से अपील कर रहे हैं कि अपने आसपास के बिहार की आप जिम्मेदारी लीजिए और प्रयास कीजिए कि कोई इस प्रकार से अशिक्षित न रहे। अभी तक 27 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं 14 जिलों में। भागलपुर में भी हाल में शुरू होने वाला है, हो सकता है बहुत शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। सबौर में हम लोग एक गार्गी पाठशाला प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे एक श्रृंखला का निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में और स्टार्टअप्स, जो नए उद्योग यूथ लगाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग बड़े स्तर पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज करीब 350 से अधिक स्टार्टअप हमारे साथ जुड़ी हैं और हम लोग प्रयास करें कि स्टार्टअप का सपना सफल हो। यदि नई व्यवसाय को शुरू करते हैं तो एक ऐसा इकोसिस्टम बन सके, ऐसे लोग सहयोग करने वाले मिल सकें, ताकि सपना ना टूटे। और इसीलिए अभी आप देख रहे होंगे पटना में हम लोग 24 अगस्त को रविंद्र भवन में स्टार्टअप समिट भी करने जा रहे हैं, ताकि अच्छे लोगों को जोड़ सकें, एक बड़ा नेटवर्क बना सकें। और बिहार में यदि पलायन रोकना है तो एक क्रांति आए, जिसमें पंचायतों में स्टार्टअप लगाने के लिए यूथ हमारे सामने आए। सरकारी नौकरी की एक सीमा है, 1 से 2% लोगों को ही सरकारी नौकरी दी जा सकती है, लेकिन यदि स्वरोजगार की ओर बड़ी संख्या में एज जॉब क्रिएटर्स हमारे यूथ बढ़ेंगे तो बहुत लोग लाभान्वित होंगे। और यही विजन है लेट्स इंस्पायर बिहार का, बिहार की समस्या को सुलझाने के लिए। सर 2025 में चुनाव है, इसमें किसी पार्टी से सर आपको कोई ऑफर आया क्या? देखिए, मेरा जो अभियान है राजनीतिक तो है नहीं। एक बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहा हूँ, तो इसीलिए ये प्रश्न अपने आप में कोई प्रश्न नहीं है। मतलब मैं एक बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहा हूँ, और जब चुनाव आते हैं लोगों को लगता है चूँकि काफ़ी लोग जुड़े हैं कि चुनाव में आएंगे या नहीं आएंगे। तो मेरी तो स्पष्टता यही है कि इस चुनाव में अच्छे, ईमानदार, निस्वार्थ लोग आना भी चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए और समाज को भी उनका साथ देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मैं एक बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहा हूँ, जिसमें जब तक समाज में बड़ी क्रांति नहीं आएगी, बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, जाति से, धर्म से ऊपर लोग नहीं सोचेंगे, तो अच्छे लोगों के आने से कोई लाभ होगा नहीं। क्योंकि अच्छे लोग पहले तो आ नहीं पाएंगे, समाज इतना बटा हुआ है, और आ भी गए तो कुछ लोग क्या कर पाएंगे। तो बड़े स्तर पर नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने का अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें हर प्रखंड में, हर पंचायत में अच्छे लोगों को, जो इन भावों से ऊपर उठकर बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सर लेट्स इंस्पायर में सर काफ़ी लोग जुड़े हैं, तो इसलिए बहुत सारे चर्चा भी चला कि क्या चुनाव में सर का कुछ इसमें देखा जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक अभियान है, शैक्षणिक अभियान है और सांस्कृतिक अभियान, इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। देखिए, सर ने बड़ी बात कह दी है कि चुनाव से कोई मतलब नहीं है, और इसमें जो भी है अच्छे लोगों को आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ऐसा ताज़ा अपडेट खबर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आप मेरे चैनल पर बने रही। मैं पटना से आवेश खान। नमस्ते बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान एक अभियान है बिहार को बदलने का। संकल्प है कि अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार स्थापित हो कि वर्ष 2047 तक वह विकसित हो जाए, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ये कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, कोई धार्मिक अभियान नहीं है, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अभियान है, जिसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि अपने बिहार में जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर हम योगदान करें। शिक्षा के लिए, ताकि हर बिहारवासी शिक्षित हो, उद्यमिता के लिए, ताकि हमारे युवा उद्यमिता की ओर आगे बढ़ें और हर बिहारवासी को हम रोजगार दे सकें, और समता के लिए। और इसके लिए संकल्प के साथ आज 1 लाख से अधिक लोग मिलकर योगदान कर रहे हैं। इस अभियान के संदेश को हर गांव के हर जन तक पहुंचाने के लिए नमस्ते बिहार बृहत जनसंवाद की श्रृंखला बेगूसराय की धरती से पिछले वर्ष 10 दिसंबर को प्रारंभ हुई। पहले बृहत जनसंवाद में
50,000 से अधिक लोग आए थे। दूसरा कार्यक्रम आरा में हुआ और अब तीसरा बड़ा कार्यक्रम तृतीय बृहत जनसंवाद रोहतास जिले के सासाराम में फजलगंज स्टेडियम में 1 दिसंबर 2024 को समय 11 बजे निर्धारित है। बड़ी संख्या में सभी बिहारवासी इस कार्यक्रम में आएं और सफल बनाएं, ऐसा मैं आह्वान करता हूं। और रोहतास जिले के लोगों से जिनसे मेरा आत्मीय संबंध है, मैं स्वयं भी वहां रहा हूं, मैं अपील करना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में आएं और न केवल आएं, इस कार्यक्रम को हम कैसे सफल कर सकें इसके लिए हर संभव प्रयास करें और मिलकर लोगों को जागरूक करें कि जब तक जाति संप्रदाय इन भेदों से ऊपर उठकर हम बिहार के लिए एकजुट नहीं होंगे तब तक बिहार का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। और रोहतास की भूमि ऐतिहासिक भूमि रही है, तो इस भूमि से एक बड़ा संदेश हम लोग पूरे बिहार में दें। दिन याद रखें, 1 दिसंबर समय 11 बजे फजलगंज स्टेडियम सासाराम रोहतास। तो आइए मिलते हैं, मिलकर बातें करते हैं और मिलकर एक संकल्प लेते हैं। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। नमस्ते।